नमस्कार दोस्तों, स्टडी इन पे आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, एक बहुत बुरी खबर आई है चाइना की तरफ से। चाइना में एक नया वायरस का खोजी कर दिया गया है, जिसको बताया जा रहा है कि कोविड 2। मतलब कहने का ये है कि कोविड 19 जो वायरस फर्स्ट टाइम आया था, जिस तरीके का तबाही दुनिया भर में मचाया था, उसी के जैसा कोविड का एक दूसरा भाई आ गया है, जिसका नाम है कोविड 19 2, यानी कि कोविड 2.0 फिर से दुनिया में तबाही मचाने के लिए तैयार है। और ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, ये पूरा हेडलाइन बन चुका है। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि चाइनीज साइंटिस्ट डिस्कवर अ न्यू बैट कोरोना वायरस दैट कैन इन्फेक्ट ह्यूमंस। जी हाँ दोस्तों, ये फिर से एक नया जो पैंडेमिक है वो दुनिया पे मंडराने लगा है। और इसके वजह से अगर देखा जाए तो वेस्टर्न कंट्रीज में अगर देखा जाए, फ्राइडे को ये न्यूज आता है और फ्राइडे को ही वेस्टर्न कंट्री में जो भी कंपनी है जो वैक्सीन बनाती है कोविड 19 का, उनका जो स्टॉक प्राइस था काफी तेजी से बढ़ता है। इससे कहीं ना कहीं उम्मीद लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि आने वाले समय में एक बहुत बड़ा भयंकर पैंडेमिक फिर से दुनिया पे मंडरा रहा है। और आप यहाँ पे क्लियरली पढ़ सकते हैं कि न्यूज ऑफ द डिस्कवरी बूस्टेड द स्टॉक प्राइसेस ऑफ सम वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स ऑन फ्राइडे। जी हाँ दोस्तों, ये न्यूज जैसे आता है, लोगों ने क्या किया, जो भी बिजनेसमैन है उन्होंने क्या किया, जो भी वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां हैं उनके स्टॉक प्राइसेस को मतलब बढ़ा दिया, उसको खरीदना शुरू कर दिया। इससे कहीं ना कहीं पता चल रहा है कि कुछ इलिट वर्ग है जिनको ये पता है कि हो सकता है कि इस वायरस की वजह से फिर से क्या होने वाला है, पैंडेमिक लाइक सिचुएशन बनने वाले हैं। इसी की वजह से ये जो दुखद न्यूज है, इसमें भी पैसा बनाने का एक अच्छा अपॉर्चुनिटी उनके लिए है। आपको बता दें दोस्तों, चाइना का जब भी हम नाम सुनते हैं तो एक मिस्टीरियस देश का नाम मतलब दिमाग में आ जाता है कि एक ऐसा देश है जो सब कुछ छिपा उपा के करता है दुनिया से। और इसी छिपाने के वजह से इन्होंने क्या किया था, पिछली बार वुहान लैब से एक बहुत बड़ा वायरस लीक हुआ था जिसका नाम था कोविड 19। और उस वायरस के लीक होने की वजह से करोड़ों लोग मारे गए। अभी तक इकोनॉमी पे इस तरीके का इंपैक्ट पड़ा, सप्लाई चेन में इस तरीके का डिसरप्शन हुआ था, जिसकी वजह से अभी भी बहुत सारे देश कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं। और उसी का शायद इंपैक्ट है कि अभी भी महंगाई काबू में बहुत सारे देशों में नहीं आई है। और ऐसे में ये न्यूज आना कि वुहान के लैब में, उसी लैब में फिर से एक नया वायरस को डिटेक्ट कर लिया गया है। वैसे अगर देखा जाए तो चाइना यहाँ पे इस बात को अभी तक ऑफिशियली एडमिट नहीं किया है, ये न्यूज में है, क्योंकि आपको पता है चाइना छुपाने में ना दुनिया में सबसे नंबर 1 है। वैसे चाइनीज लोग पता नहीं सांप भी खाते हैं, बैट भी खाते हैं, ये सबका सूप बना के ये लोग पीते रहते हैं। तो वी डोंट नो, ये क्लियर नहीं है कि क्या होने वाला है आगे चल के। बट एक्सपर्ट का मानना यह है कि अगर ये वायरस फिर से दुनिया में आता है तो इसकी वजह से जो लाइफ तो मतलब एक होता है कि खतरे में होता है, लेकिन जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उसमें इस तरीके का इंपैक्ट पड़ेगा जिसकी वजह से भारी फेमाइन आने वाला है पूरा दुनिया में। तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि जो ये वायरस खोजा गया है इसका नाम है HKU5CoV2, यानी कि ये भी बिल्कुल उसी तरीके से सिमिलैरिटीज है कोविड 19 के जैसा ही इसका भी सिमिलैरिटीज है दोस्तों। और आपको याद है कि कोविड 19 भी आया था तो उसमें भी बहुत सारे वर्जन बन गए थे, उन्होंने अपने आप को म्यूटेट किया था। यहाँ तक कि बहुत सारे ऐसे दवाइयां थी उसके अगेंस्ट में उन्होंने क्या किया था, अपना रेजिस्टेंस तैयार कर लिया था। कोई भी वायरस होता है जब भी वो स्प्रेड होता है, मान लीजिए हमारे पास उसका वैक्सीन होता है, लेकिन वो वायरस अगर म्यूटेट करता है फास्ट रेट से, अपने लक्षणों को अपने गतिविधियों को बदलता है, उसकी वजह से वो जो वैक्सीन होता है वो लॉन्ग टर्म में काम नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके अगेंस्ट में वो लोग क्या करते हैं, अपना रेजिस्टेंस तैयार कर लेते हैं। और इस सिचुएशन में क्या होता है दोस्तों, उस वायरस को ट्रीट करना बहुत ज्यादा टफ हो जाता है। तो ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है कि चाइना इस समय डेलिबरेटली ऐसा कुछ चीजें कर रहा है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो अपना जो सुपीरियोरिटी इन द वर्ल्ड है उसको भी मेंटेन करे। क्योंकि आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप के आने की वजह से कहीं ना कहीं चाइना पे एक बहुत ज्यादा प्रेशर है। ट्रेड का अगर बात करें तो उसके वजह से बहुत ज्यादा इनका मतलब इंपैक्ट हो रहा है चाइना पे। जैसे कि हाल ही में आपको याद होगा पनामा में जो भी BRI का प्रोजेक्ट, उसको भी ट्रंप ने बंद करवा दिया। उसके बाद जो भी चाइना से प्रोडक्ट आता था उस पर भी इन्होंने टैरिफ लगाने की बात की। ब्रिक्स पे खतरा मंडरा रहा है, डॉलर को फिर से सुपीरियर बनाना चाहता है। तो एक ऐसा भी थ्योरी मतलब कि कॉर्नर में सर्कुलेट किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं चाइना तो नहीं है कि डेलिबरेटली ऐसा यूज कर रहा है बायो वेपन्स बना के कि दुनिया को पता भी न चले और फिर से क्या किया जाए, एक पैंडेमिक ला दिया जाए। क्योंकि पिछला वाला तो पैंडेमिक जिस तरीके से लीक हो गया था उसमें चाइना का भी मिस्टेक था, क्योंकि चाइना ने भी बहुत ज्यादा लॉस किया था। तो दैट वाज अनइंटेंशनल फॉर चाइना, चाइना उसके लिए तैयार नहीं था। लेकिन इस बार का जो वायरस है
ऐसा बताया जा रहा है कि आने वाले समय में इससे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होने वाला है पूरा दुनिया पे। क्योंकि जैसे मैं बता दिया हूँ कि जो लोग ये खाते हैं, जो सांप भी खाते हैं, इंसेक्ट्स भी पकड़ के खा जाते हैं, सबका सूप बना के ये लोग पीते हैं, मेडिसिनल यूज करते हैं इसका। आप देख सकते हो बैट बैट को कैसे ये पकड़ के चीड़फाड़ कर रहा है। तो यहाँ पे ये लोग देखते हैं और साथ में इससे खतरनाक खतरनाक म्यूटेशन भी करवाते रहते हैं इसके, जो भी वायरस इसमें जो भी पाया जाता है। जैसे जंगल में ये सब जो रहते हैं, ये सब बैट्स हो गए या इंसेक्ट्स जो भी हैं, उस पर ये लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट की वजह से क्या होता है कि जो भी यहाँ पे वर्कर जो भी काम करते हैं, मतलब वर्कर इन द सेंस कि जो भी इम्प्लॉयड पर्सन होते हैं, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे वो साइंटिस्ट हो, जब ये लोग यहाँ पे काम करते हैं तो इक्का दुक्का ऐसा वायरस होता है कि इनके अंदर क्या कर जाता है, प्रवेश कर जाता है। लेकिन क्या हो, वायरस जो है जब इंटर कर जाता है ह्यूमंस में, और ह्यूमंस के जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको फेल कर देता है, उसको इवेड कर देता है, तो इसका इंपैक्ट दिखने को मिलता है ह्यूमंस में। और यही हुआ था कोविड-19 के टाइम में। जो भी इसमें डॉक्टर्स थे उन्हीं को पहले फैला, फिर उस डॉक्टर से उसके फैमिली के चारों तरफ, फिर धीरे धीरे ये स्प्रेड करते करते पूरा दुनिया में फैल गया था। लेकिन इस समय अगर ऐसा है तो चाइना शायद पहले से तैयार होगा, मे बी चाइना के पास उस तरीके का वैक्सीन होगा, और चाइना अपने पॉपुलेशन को, मतलब कुछ पॉपुलेशन को तो सेक्रीफाइस करेगा दुनिया को दिखाने के लिए कि हाँ लुक, मेरे यहाँ भी स्प्रेड हो रहा है। और दुनिया पे इसका बहुत जो बुरा तरह से प्रभाव हमको देखने को मिल सकता है, जो कि चाइना के लिए विन विन हो सकता है। तो इसीलिए ऐसा माना जा रहा है कि जरूरी है यहाँ पे क्या हो कि चाइना जो है रियल टाइम डाटा शेयर करे आखिर में क्या हुआ है, क्योंकि चाइना की तरफ से अभी ऑफिशियल डाटा शेयर नहीं किया गया है। और वीडियो एंड करने से पहले मैं ये भी बताना चाहता हूँ दोस्तों कि WHO के अगर आप देखें, आज के दिन में बहुत ही ज्यादा दुनिया फ्रेजाइल हो गया है, मतलब बिखरा पड़ा हुआ है ट्रम्प के आने की वजह से। अगर WHO की बात करें तो WHO पे भी भरोसा नहीं है। WHO का साथ छोड़ दिया है अमेरिका ने, जो भी उनको फंड दिया जाता था उसी को उन्होंने बंद कर दिया। तो WHO पे भी हम रिलाय नहीं कर सकते हैं। तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि अब क्या होने वाला है। तो यहाँ पे जरूरी है कि दुनिया भर की जो भी कंट्री जिस लेवल पे भी वो मिलके अगर कुछ डाटा यहाँ पे गैदर करते हैं, वही शायद मदद होने वाला है। बाकी आपका क्या मानना है वुहान लैब को लेके, चाइना को खास करके, कि चाइना किस तरीके से इन सब एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट करता है और इसका इंपैक्ट दुनिया पे क्या पड़ेगा, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। अगर इस चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।